प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी गद्य अध्याय 1 दो बैलों की कथा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं, इसको आज पढ़ेंगे। तो यह मुंशी प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह हमें परम सौभाग्य मिला है कि आज हम इसको पढ़ेंगे और आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस कहानी का आनंद लेंगे। कहानी के सभी तत्वों से आप परिचित होंगे। लेकिन कहानी को हम प्रारंभ करें, उसके सारांश को आपको बताएं, उसकी समरी बताएं, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, उससे पहले इस यशस्वी लेखक का परिचय। लेखक परिचय मुंशी प्रेमचंद का। लेखक परिचय आज हम जानेंगे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता। बहुत गरीब थे, उतनी संपन्नता नहीं थी। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं, वो विचारक भी थे। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे यशस्वी लेखकों में उनकी गणना की जाती है। वे 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण के हिंदी के सबसे अग्रणी लेखक हैं तथा उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रेमचंद जी अध्यापक, लेखक और पत्रकार तीनों थे। प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। तो आइए हम इनके द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा का हम सारांश जानेंगे, समरी जानेंगे। तो समरी को हमने लगभग 7-8 बिंदुओं में बांटा है और उसके आधार पर आपको बताएंगे। दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। आप इसको जान सकेंगे कि एक जो किसान है उसके लिए उसके बैलों का क्या महत्व होता है और किस तरह से उसका भावात्मक संबंध होता है, कितना जुड़ाव होता है उसको अपने बैलों से और बैलों को उससे कितना जुड़ाव होता है, वह आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसमें उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता, इसमें उन्होंने बताया है कि जो स्वतंत्रता है, तो जो स्वतंत्रता है वह ऐसे नहीं मिलती है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो स्वतंत्रता है वह हमें सहज में नहीं मिलती है। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करता है, संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि भारत को आज़ादी के लिए तमाम आंदोलनों से गुजरना पड़ा, तमाम संघर्ष करने पड़े। तो यहाँ भी हम दो बैलों के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को देखेंगे और जानेंगे। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, हीरा और मोती। ये दोनों बैल हैं, लेकिन ये जो बैल हैं वह सामान्य बैल नहीं है, ये सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे कमाऊ तथा मेहनती होते हुए भी अत्याचार सहन करते हैं। तो दूसरा हम देखते हैं इसमें कुछ तुलनात्मक अध्ययन करें। हम गधा और बैल का तुलनात्मक अध्ययन करें। यहाँ लेखक ने तुलनात्मक अध्ययन किया है गधे और बैल का। लेखक लिखता है, सबसे बुद्धिमान जानवर गधा सुख दुख लाभ हानि यानी प्रत्येक परिस्थिति में एक समान रहता है। वह किसी में कोई उसके लिए अंतर नहीं रहता, वह सुख दुख में एक ही समान रहता है गधा, कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन लेखक ने उसे ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। गधे से कुछ कम सीधा प्राणी है बैल। कभी कभी अड़ जाने के कारण उसका स्थान गधे से कुछ नीचा है, क्योंकि बैल कई बार क्या करता है, वो विरोध कर देता है। तो इसलिए उसे गधे की कोट में तो नहीं रखा गया, उससे थोड़े नीचे की श्रेणी में रखा गया। अब हम हीरा और मोती की मित्रता की बात करते हैं। आखिर जो हीरा और मोती दो प्रमुख पात्र हैं इस कहानी के, उनकी मित्रता कैसी थी तो जानते हैं। झूरी कांची के पास बैलों की एक जोड़ी थी और उन जोड़ी के दोनों बैलों के नाम आपने देखे होंगे। एक का नाम क्या था, हीरा, दूसरे का नाम था मोती। दोनों पछाही जात के सुंदर, सुडौल और मेहनती बैल थे। पछाही क्या है, पछाही बैलों की एक जाति है, उसके सुंदर, सुडौल और मेहनती बैल थे। साथ साथ रहते उनका अपने मालिक से प्रेम व आपस में गहरी मित्रता हो गई थी। आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात को समझ लेते थे। हीरा सहनशील और धैर्यवान था। ये दोनों की स्वभाव विशेषता है। कई बार इम्तिहान में प्रश्न पूछा जाता है कि हीरा और मोती के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो हीरा जो है सहनशील और धैर्यवान था,
लेकिन मोती में ऐसा नहीं था। मोती बहुत जल्दी आवेश में आ जाता था, क्रोध में आ जाता था। किसी कारणवश झूरी ने बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है। झूरी का साला आगे धकेलता तो पीछे जोर लगाते। संध्या के समय वे झूरी के साले के यहाँ पहुँच तो गए, पर बेगानापन सताने लगा। चारे में मुँह तक न डाला, चारे में मुँह तक न डाला। अगला पॉइंट देखते हैं, मालिक के प्रति स्नेह। हीरा और मोती का अपने मालिक झूरी कांची से कितना स्नेह था उसको हम जानेंगे। रात को आंखों ही आंखों में बात कर बैल झूरी के साले गया के घर से भागे तो सीधा झूरी के यहाँ आकर रुके। झूरी ने प्यार किया, सहलाया। मालकी ने नमक हराम कहकर सूखा चारा डाल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि झूरी की पत्नी ने उसे अपने भाई के पास भेजा था बैलों को। झूरी ने नौकर से खल डालने को कहा, पर नौकर मालकिन के डर से ऐसा न कर सका। हीरा मोती को वापस झूरी के ससुराल भेज दिया गया। ये दोबारा गुस्से में उसकी पत्नी पुनः उसे भेजती है वहाँ पर। ऐसा अपमान पहले न हुआ था। झूरी के साले ने मोटी रस्सियों से बांध कर नाक पर डंडे बरसाए, पर वे हल में जुतने को तैयार न हो। तो वो क्या है, हल में जुतने को तैयार नहीं हुए। वो बहुत कोशिश किया लेकिन वो जुतने को तैयार नहीं थे। कौन? हीरा और मोती। वह सोचा कि चले इनको खेत में जोते, लेकिन वह दोनों खेत जोतने को तैयार नहीं हुए। गले में मोटी रस्सी होने के कारण जल्दी ही पकड़े गए। तो गले में मोटी रस्सी थी, इसलिए जैसे वो भागे वो पकड़ लिए गए। और पकड़ने के बाद समझ सकते हैं उनका क्या होना था। उनको खाना दिया नहीं गया, सूखा चारा उनको दिया गया, उन्होंने उसमें मुंह तक नहीं डाला। पर संध्या के समय भैरव की छोटी बच्ची उन्हें एक एक रोटी खिला गई। इस प्यार से दोनों की आत्मा तक तृप्त हो गई। सौतेली माँ से पीड़ित इस बच्ची को देख मोती का दिल किया भैरव की पत्नी को उठाकर पटक दे, लेकिन हीरा ने उसे नीत की बात कहकर मना कर दिया। यहाँ पर हीरा और मोती की स्थिति और उस भैरव की बेटी की स्थिति एक है। उसकी माँ मर गई है, सौतेली माँ, उसको वह स्नेह नहीं देती है, प्यार नहीं देती है, उसके साथ अत्याचार करती है। ठीक उसी प्रकार से जो झूरी के बैल हैं उसके साथ गया का भी व्यवहार है। वह सौतेला व्यवहार करता है, इसलिए उसे इन बैलों से लगाव है और वह इन्हें रोटियां ला के खाने को देती है। फिर से भागे बैल, दोबारा भागते हैं। होता क्या है कि रात को जब रस्सी चबाकर भागने की योजना वो बना रहे थे दोनों बैल, तभी भैरव की बेटी आकर क्या करती है, भैरव की बेटी आती है और आकर रस्सी खोल गई। वे बच्ची के स्नेह के कारण न भागे, पर बच्ची शोर मचाने लगी। फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, दादा भागो। भागते भागते दोनों रास्ता भटक गए। गांव पार करते हुए किसी खेत में घुस गए और खूब मटर खा गए और मस्ती में झूमने लगे। पेट भरा होने पर कुछ सुझाई नहीं देता था उन्हें। अचानक सामने से साड़ आया। उसे देखकर तो साड़ को देखकर क्या हुआ, पहले तो घबरा गए, फिर मिलकर वार किया। एक आगे से वार करता तो दूसरा पीछे से सींग मारता। साड़ को दो तरफा लड़ाई का अभ्यास न था, बस भाग खड़ा हुआ। साड़ को हरा सामने मटर का खेत देख घुसे ही थे कि मालिक आ गया। हीरा भाग सकता था, लेकिन मोती की खातिर वह भी पकड़ा गया। लठैतों ने पकड़ा और काजी हाउस को उसे दे दिया। काजी हाउस वह स्थान जहाँ पर जो आवारा पशु है उनको वहाँ पर कैद किया जाता था और रखा जाता था, तो इनको वहाँ पर भेज दिया गया। तो इसको हमने देख लिया। अब हम काजी हाउस में हीरा और मोती, जब काजी हाउस उनको भेजा गया तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ। काजी हाउस में अनेक जानवर मुर्दों की तरह भूखे प्यासे पड़े थे। रात्रि को हीरा ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि दीवार कच्ची है, थोड़ी मेहनत से टूट जाएगी, इसलिए हीरा ने सींग मारे। चौकीदार ने देख लिया, हीरा को मोती रस्सी से बांध दिया। अगली बार हीरा और मोती ने मिलकर प्रहार किया, जैसे काजी हाउस की दीवार टूट गई। इस तरह बधे सभी जानवरों ने फुर्ती दिखाई और भाग खड़े हुए। जो जानवर नहीं भाग पा रहे थे उसे
जो है मोती ने क्या किया, ज़बरदस्ती सींग मार मार के बाहर निकाला। गधा सबसे लास्ट में निकला। हीरा बंधा हुआ था, छूट नहीं पाया, लेकिन मोती उसको छोड़ के भागा नहीं। हीरा ने मोती से कहा तुम भाग जाओ, लेकिन मोती हीरा को छोड़कर भागना नहीं चाहता था, भागता नहीं है। फलतः उनकी पिटाई होती है और उन्हें मोटी रस्सियों से बांध दिया जाता है। आगे क्या होता है सारांश के आगे देखते हैं। अब उन्हें कसाई के हाथों में बेच दिया जाता है। हीरा और मोती लगभग सप्ताह भर काजी हाउस में बंधे रहे। उन्हें खाने को कुछ भी न मिला। ठठरियाँ निकल गई, ठठरियाँ मतलब हड्डियाँ दिखाई पड़ने लगी। कोई आकर पानी पिला जाता था। एक दिन वे एक दड़ियल कसाई के हाथ बेच दिए गए। और फिर हीरा और मोती झूरी के घर पर कैसे आते हैं। हुआ क्या कि जो दड़ियल खरीदार था, कसाई जो था, उसके साथ जब हीरा और मोती जिस रास्ते से जा रहे थे तो उन्हें लगा कि यह रास्ता उनका जाना पहचाना है, इसलिए वो जब तेज़ी से भागे और थान जहाँ उनको बांधा जाता था, जहाँ उनको झूरी काछी बांधता था, वो वहाँ जाके सीधे रुके। झूरी ने देखा और उन्हें प्यार से गले लगाया। वे झूरी का हाथ चाटने लगे प्रेम से। दड़ियल ने बैल की रस्सियाँ पकड़ ली, पर मोती ने ऐसा सींग चलाया कि दड़ियल सिर पर पाँव रखकर भागा। सिर पर पाँव रखकर भागना, जल्दी से गायब हो जाना, बहुत तेज़ी से भागना मुहावरा है। झूरी ने प्यार से दोनों बैलों का माथा चूम लिया। तो इस तरह से इस कहानी का समापन होता है। तो यह कहानी बड़ी मार्मिक है और मित्रता विषयक मूल्यों को बताती भी है। आगे प्रश्नों के माध्यम से हम इसे जानने का प्रयास भी करेंगे। तो यह सारांश जो था दो बैलों की कथा का आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। संतोष कुमार पांडे, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 बालेश्वर द्वारा, भुवनेश्वर संभाग। तो केंद्रीय विद्यालय परिवार के समस्त पदाधिकारियों की ओर से और समस्त शिक्षकों की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद एवं शुभ दिन।